आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने 19वीं सदी में भारत की जाति व्यवस्था की पूरी कहानी को कह सकते हैं पलट कर ही रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1873 में छपी एक बेहद क्रांतिकारी किताब गुलामी की। वैसे तो इसका पूरा टाइटल था गुलामी यानी ब्राह्मणवाद के पर्दे में सभ्य ब्रिटिश सरकार के तहत। इसे लिखा था ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। और आप देखिए, इसका टाइटल ही अपने आप में एक विद्रोह था, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। और फिर आता है इस किताब का समर्पण, जो कि मतलब चौंकाने वाला था। फूले ने इसे सीधे सीधे अमेरिका के लोगों को डेडिकेट किया। उन्होंने भारत की निचली जातियों की हालत की तुलना अमेरिका में अफ्रीकी लोगों की गुलामी से कर दी। जरा सोचिए, उस दौर में ऐसा करना कितना बड़ा और साहसिक कदम रहा होगा। तो इतना साहसिक समर्पण देखकर सवाल तो उठता ही है कि इसके लेखक ज्योतिराव फूले आखिर थे कौन, और ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने समाज की सबसे गहरी जड़ों और मान्यताओं पर इतनी सीधी चोट की। फूले का जन्म एक माली परिवार में हुआ था। उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 1848 में एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में उनके साथ जो जातिगत अपमान हुआ, उसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बस वहीं से उन्होंने ठान लिया कि इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी है। और देखे, उन्होंने उसी साल लड़कियों और शूद्रों यानी उस वक्त की व्यवस्था में जिन्हें निचली जातियों का माना जाता था, उनके लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। और फिर 1873 में उन्होंने गुलामी लिखी और सत्यशोधक समाज यानी सच की खोज करने वालों का समाज बनाया। तो अपनी किताब में फूले ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर भारत के इतिहास को ही एक बिल्कुल नए और उस समय के लिए एक बेहद विवादास्पद नजरिए से पेश किया। और उनका सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी तर्क ये था कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं। अब सोचिए, ये उस समय की जो स्थापित ऐतिहासिक धारणा थी, उस पर एक सीधा हमला था। फूले ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि ब्राह्मण दरअसल एक आर्य नस्ल के वंशज थे, जो सिंधु नदी के पार से आए थे। उन्होंने यहाँ आकर भारत के मूल निवासियों पर हमला किया, उन्हें हराया, और फूले के मुताबिक यही जीत और हार भारतीय समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था का आधार बनी। और इसी पूरी व्यवस्था को फूले ने नाम दिया ब्राह्मणों की दास्ता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि ये जाति व्यवस्था के उस दमनकारी चेहरे को सामने लाने का एक तरीका था। वो इसे एक प्राचीन हमले और जीत का नतीजा मानते थे। अब सवाल ये उठता है कि फूले ने अपने इतने बड़े ऐतिहासिक दावे को साबित करने के लिए क्या किया। यहीं पर उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं को ही एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी ढंग से दोबारा इंटरप्रेट किया। फूले ने दावा किया कि पुराण, जिन्हें हम सब पवित्र धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, वो असल में दिव्य कथाएं नहीं हैं, बल्कि वो हमलावर आर्यों और भारत के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मतलब उन्होंने धार्मिक कहानियों को ही शोषितों के इतिहास का सबूत बना दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजा बलि की कहानी। देखिए, पौराणिक कथाओं में वामन भगवान का अवतार है और राजा बलि एक असुर। लेकिन फूले ने इस कहानी को बिल्कुल पलट दिया। उनके मुताबिक बलि राजा कोई असुर नहीं, बल्कि मूल निवासियों के एक बहुत ही प्यारे और न्याय करने वाले राजा थे। और वामन एक धोखेबाज आर्य हमलावर था, जिसने छल से उनका राजपाट छीन लिया। और अपने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए फूले ने एक बहुत मशहूर लोक कहावत का जिक्र किया, एड़ा पीदा टड़ो आणि बड़ीचे राज्ये येवो। इसका मतलब है, सारे दुख और परेशानियां दूर हों और राजा बलि का राज वापस आए। फूले ने कहा कि ये कहावत ही इस बात का सबूत है कि आम लोग आज भी बलि राजा को एक महान राजा की तरह याद करते हैं, ना कि उनके धोखेबाज विजेता को। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फूले के मुताबिक ये जो गुलामी थी, इसे सदियों तक बनाए कैसे रखा गया। और ये सिर्फ शारीरिक गुलामी नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी थीं। ये एक मनोवैज्ञानिक पकड़ थी। इसी को फूले ने मानसिक गुलामी का नाम दिया। उनका मानना था कि असली जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि दिमाग में डाली गई थीं। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जाल बुना गया था जो लोगों को ये यकीन दिला दे कि उनकी जो निचली हालत है, वो कोई अन्याय नहीं, बल्कि भगवान की मर्जी है।
फूले ने तर्क दिया कि इसके लिए ब्राह्मणों ने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक तो पौराणिक कथाओं की एक अजीब प्रणाली और दूसरा क्रूर और अमानवीय कानूनों का एक पूरा कोड। ये दोनों मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते थे जिससे जनता के दिमाग पर उनकी पकड़ हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए फूले ने मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से सीधे उदाहरण दिए। स्क्रीन पर जो ये कुछ कानून दिख रहे हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं और ये उस व्यवस्था की एक झलक देते हैं जो इस पूरे दमन को सही ठहराती थी। तो ठीक है, समस्या बहुत बड़ी थी, सदियों पुरानी थी, लेकिन फिर इस गुलामी की व्यवस्था को तोड़ने के लिए फूले का समाधान क्या था? उनका जवाब बहुत ही सीधा, साफ और शक्तिशाली था। फूले का दृढ़ विश्वास था कि मानसिक गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने का अगर कोई एक रास्ता है तो वो है शिक्षा। शूद्रों और अति शूद्रों के लिए शिक्षा, यानी उन लोगों के लिए जिन्हें अछूत माना जाता था, ताकि वो पढ़ लिख कर ये समझ सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है और अपने अधिकारों को पहचान सकें। और उनका ये जुनून उनके अपने शब्दों में साफ छलकता है। वो कहते थे, हर गांव में शूद्रों के लिए स्कूल हों, लेकिन सभी ब्राह्मण स्कूल मास्टरों को दूर करो। वो मानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ ज्ञान से ही मिल सकती है और देश की असली जान और ताकत तो शूद्र ही हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि गुलामी सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उससे कई बढ़कर थी। इतिहास को दोबारा लिखकर और ज्ञान को आज़ादी का हथियार बताकर फूले ने जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बौद्धिक और सामाजिक जंग का ऐलान कर दिया था, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या किसी समाज के इतिहास को फिर से लिखना उनकी आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है?